हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स के पेपर 5 का ग्रुप बी से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाइवल्स थ्योरम। लाइवल्स थ्योरम में पूछा जाता है आपको वही प्रूव करने के लिए लाइवल्स थ्योरम को और डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस स्टेट एंड प्रूफ लाइवल्स थ्योरम। तो शुरू करते हैं हम लोग। लाइवल्स थ्योरम जो है आपका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में है और लाइवल्स थ्योरम का नाम पड़ा, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन है जोसेफ लाइवल्स ने इस थ्योरम को दिया था, इसलिए इसका नाम पड़ा लाइवल्स थ्योरम। और लाइवल्स थ्योरम जो एक की थ्योरम है किसमें, क्लासिकल स्टैटिस्टिकल एंड हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में। तो देखते हैं ये क्या करता है। लाइवल्स थ्योरम, दिस थ्योरम इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट्स इन ए फेज स्पेस ऑफ ए गिवन पॉइंट। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। तो इसमें ये बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट्स फेज स्पेस में एक पॉइंट पे क्या होगा। ये दो पॉइंट है, इसके दो पार्ट्स हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। फर्स्ट क्या आपका, द फर्स्ट पार्ट स्टेट्स द कंजर्वेशन ऑफ डेंसिटी इन फेज स्पेस। दिस पार्ट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज पॉइंट्स इन फेज स्पेस इज जीरो। रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज पॉइंट्स इन फेज स्पेस इज जीरो। तो इसका रो क्या हो गया, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, डेंसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। सेकेंड आपका क्या है, द सेकेंड पार्ट गिव्स द कंजर्वेशन ऑफ एक्सटेंशन इन फेज स्पेस, दैट इज डी बाई डी टी डेल गामा इक्वल टू जीरो। और द वॉल्यूम एट द डिस्पोजल ऑफ ए पार्टिकुलर नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स इज कंसर्न थ्रू आउट द फेज स्पेस। इसमें आपका यह है कि एक्सटेंशन जो है वो भी आपका टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। एक्सटेंशन आप समझते होंगे। तो लाइवल्स थ्योरम में हमको इन दोनों पार्ट को प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट के साथ। तो फर्स्ट पार्ट में कंसिडर एनी ऑर्बिटरी हाइपर वॉल्यूम डेल गामा इक्वल टू डेल क्यू वन डेल क्यू टू डेल पी एफ डेल पी वन डेल पी टू डेल पी एफ। एक क्या करते हैं, फेज स्पेस में जो फेज पॉइंट्स होगा उनका हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो बहुत सारा वॉल्यूम होता है, बहुत सारा पार्ट्स होता है, पॉइंट्स होता है। तो उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पोजीशन निकाल रहे हैं, मोमेंटम निकाल रहे हैं, तो उनका वॉल्यूम में हम निकाल रहे हैं डेल गामा इक्वल टू डेल क्यू वन डेल क्यू टू डेल पी एफ डेल क्यू एफ डेल पी वन डेल पी टू डेल पी एफ इन द फेज स्पेस लोकेटेड बिटवीन Q1 एंड Q1 प्लस डेल Q1 एंड PF एंड PF प्लस डेल PF। तो Q में निकाल रहे हैं और P में निकाल रहे हैं। Q में Q1 और Q1 प्लस डेल Q1 के बीच में डेल Q1 और P1 प्लस P1 प्लस डेल P1 डेल P1। यह आपका ए बी सी डी। इसका क्या है, Q1 डॉट, ये Q1 डॉट प्लस डेल Q1 डॉट बटे डेल Q। तो शुरू करते हैं। The number of phase points in this volume element changes with time due to the motion of phase points. The number of phase points in this volume element changes with time due to the motion of phase points. If rho is the density of phase points, the number of phase points in this volume element at any instant t. तो क्या हम लोग डेंसिटी को हम लोग रो मान लिए। देन द चेंज ऑफ फेज पॉइंट्स इन दिस वॉल्यूम एलिमेंट एट एन इंस्टेंट टी डेल एन इक्वल टू रो इंटू डेल गामा। तो रो आपका यहाँ पर डेल गामा क्या था, यहाँ पर डेल क्यू वन डेल क्यू टू डेल क्यू एफ डेल पी वन डेल पी टू डेल पी एफ, उनसे मल्टीप्लाई कर दिए। द चेंज इन द नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स इन द वॉल्यूम एलिमेंट पर यूनिट टाइम, मतलब क्या, डिफरेंशियल एट रिस्पेक्ट टू टी डी बाई डी टी डेल एन इक्वल टू डी बाई डी टी रो इंटू डेल गामा। तो रो पे डी बाई डी टी करेंगे तो रो डॉट हो जाएगा और डेल गामा, रो डॉट डेल गामा का वैल्यू यहाँ रख दिए, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। The change in the number of phase points in the volume element per unit time. It means d by dt del n equal to rho dot del q1 del q2 to del qf del p1 del p2 to del pf. Equation 1 इसको माने। This change is due to the number of phase points. ये चेंज किसके कारण हो रहा है, फेज पॉइंट्स के नंबर के कारण। एंटरिंग एंड लिविंग द हाइपर वॉल्यूम, इंटर करता है फिर लीव करता है, ये लगातार होते रहता है, इस कारण से ये चेंज होता है इन टाइम डी टी। कंसिडर टू फेसेस ऑफ हाइपर वॉल्यूम नॉर्मल टू द क्यू एक्सिस विथ कोऑर्डिनेट Q1 एंड Q1 प्लस डेल Q1 एज शोन इन फिगर। सबसे पहले लोग क्यू एक्सिस में Q1 एंड Q1 प्लस डेल Q1 के बीच निकालते हैं, उसके बाद हम लोग P एक्सिस में निकालेंगे। नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स इंटरिंग द फर्स्ट फेज इन यूनिट टाइम इक्वल टू रो इंटू Q1 डॉट डेल Q2 टू डेल QF डेल P1 डेल P2 टू डेल PF, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स इंटरिंग द फर्स्ट फेज इन यूनिट टाइम में है। एज डेंसिटी चेंजेस विथ टाइम
in position and momentum coordinates. We know that density changes with change in position and momentum coordinates, and at the opposite phase the coordinate q1 x changes to q1 dot plus del q1. Therefore the density rho changes to rho plus del rho by del q1 to del q1 at the phase BC. Similarly, at the phase B, the velocity q1 dot changes to q1 dot plus del q1 dot by del q1 to del q1. Therefore, the number of phase points leaving the phase BC per unit second. तो रो में आपका क्या था, रो प्लस डेल रो बाय डेल क्यू वन इंटू डेल क्यू वन, और आपका क्यू वन में क्या हो गया था, क्यू वन डॉट प्लस डेल क्यू वन डॉट प्लस डेल क्यू वन या क्यू डेल क्यू टू हो गया, डेल क्यू एफ डेल पी वन डेल पी एफ। ये पूरा क्यू वन है और ये आपका रो है जो चेंज होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं दोनों के बीच, रो इंटू डेल क्यू वन, रो डेल क्यू वन, रो इंटू डेल क्यू वन बाई डेल क्यू वन डेल क्यू वन, ये हो गया। इनको इससे गुना करें मल्टीप्लिकेशन की, ये हो गया क्यू वन डॉट डेल क्यू रो डेल बटे डेल क्यू वन, और इनको जो इनसे मल्टीप्लाई करेंगे ये बहुत ज़्यादा हायर ऑर्डर का आ जाएगा, इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। फिर डेल क्यू वन डेल क्यू एफ डेल पी वन डेल पी एफ, यहाँ पर नेगलेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स, जो इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये हायर पावर टर्म का आता है, इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव चेंज इन फेज पॉइंट्स पर सेकेंड फॉर q1 कोऑर्डिनेट्स। ये भी यूनिट टाइम में हो रहा था, वो भी यूनिट टाइम में हो रहा था, तो दो क्या हो जाएगा, चेंज इन फेज पॉइंट्स पर सेकेंड फॉर q1 कोऑर्डिनेट्स। q1 कोऑर्डिनेट्स में हम लोग ये कर रहे हैं, तो 2 में थर्ड को सब्सट्रैक्ट करते हैं। 2 आपका क्या है, रो इंटू डेल क्यू वन डॉट डेल क्यू टू डेल क्यू एफ डेल पी वन डेल पी टू, और यहाँ पे आपका क्या है, रो डेल क्यू वन डॉट प्लस इतना है, तो चेंज में क्या माइनस में क्या ही क्या आ जाएगा, रो डेल क्यू वन डॉट में ये घटाएंगे ये पूरे को, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और इसके साथ माइनस साइन लग जाएगा, तो वही होता है माइनस साइन लग रहा है, रो इंटू डेल क्यू वन डॉट बाई डेल क्यू वन प्लस क्यू वन डॉट डेल रो बाय डेल क्यू वन इंटू डेल क्यू वन टू डेल क्यू एफ डेल पी वन डेल पी एफ, कुछ भी है छोटा नहीं है, डेल क्यू टू लिख सकते हैं आप, आपका मन। इक्वेशन 4 हो गया। सिमिलरली चेंज इन फेज पॉइंट्स पर सेकेंड फॉर पी कोऑर्डिनेट, ये हम लोग क्यू कोऑर्डिनेट के लिए निकाले, अब पी कोऑर्डिनेट के लिए निकाल सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ क्या होगा, क्यू की जगह पर पी दे दीजिए, रो इंटू डेल पी वन डॉट बाय डेल पी वन प्लस पी वन डॉट डेल रो बटे डेल पी वन इंटू डेल क्यू वन डेल क्यू एफ del p1 to del pf. Equation 5. To consider the change in the number of phase points per second corresponding all position and momentum coordinates, the terms like 4 and 5 for all position and momentum coordinates are summed up. Thus the net change in the number of phase points in the given hypervolume per second is the net increase in number of phase points in the given hypervolume per second is del by del t d by dt del n equal to I माइनस था समेशन I इक्वल टू 1 to f के लिए ले रहे हैं हम लोग, रो इंटू डेल क्यू वन डॉट बाय डेल क्यू वन प्लस डेल पी वन डॉट बाय डेल पी वन, रो इसमें कॉमन हो लिए प्लस क्यू वन डॉट बाय डेल क्यू वन प्लस पी आई डेल रो बाय डेल पी वन, जो था वो सेम उतर गया, डेल क्यू वन टू डेल क्यू एफ डेल पी वन टू डेल पी एफ। इसको इक्वेशन 6 मान ली। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 6 जो है वी हैव रो डेल, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 6 देखिए, इक्वेशन 1 यहाँ पर जो कि रो 1 है, और इक्वेशन 6 देखिए जो आपका रो 1 की जगह ये क्या आ गया, रो 1 की जगह ही तो ये है ना, ये आपका रो 1 की जगह पड़ी है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, रो 1 डॉट इक्वल टू डेल रो बाय डेल टी इक्वल टू, ये हो गया आपका ये पूरा। द मोशन ऑफ दीज फेज पॉइंट्स इन द फेज स्पेस इज गवर्न्ड बाय हैमिल्टनियस इक्वेशन ऑफ मोशन। द मोशन ऑफ दीज फेज पॉइंट्स इन द फेज स्पेस इज गवर्न्ड बाय हैमिल्टनियस इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन 7 मांगे, तो हैमिल्टोनियन आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे Q1 डॉट इक्वल टू क्या हो जाता है, डेल एच बाय डेल पी आई,
एंड P1 डॉट आउटपुट क्या हो जाता है माइनस DH बाय डेल क्यू आई। पढ़े होंगे तो जानते होंगे। अब हम लोग Q1 का डॉट का फिर से करते हैं क्यू आई के साथ डिफरेंशियल, तो क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर एच, डेल पी आई था डेल क्यू आई आ जाएगा, एंड पी आई का फिर करते हैं हम लोग क्यू पी आई के साथ, तो क्या डेल पी आई बाय डॉट बाय डेल पी आई क्या हो जाएगा माइनस डेल स्क्वायर एच बाय क्यू आई था, तो पी आई आ जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं आप लोग क्या है, सिर्फ माइनस का अंतर है ना, देयरफॉर डेल क्यू वन डॉट बाय डेल क्यू आई क्या हो जाएगा माइनस डेल पी आई बाय डेल पी आई। तो इस प्रकार से इसको हम देखिए माइनस को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये आई इक्वल टू 1 टू एफ आई टू एफ डेल क्यू वन डॉट बाय डेल क्यू आई प्लस डेल पी आई बटे डेल पी आई डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको हम लोग पुट करेंगे 7 में, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 7 वी गेट, तो ये आपका पूरा क्या होगा, ये आपका 0 के इक्वल हो जाएगा, ये आपका पूरा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, डेल रो बाय डेल टी क्यू एन पी इक्वल टू माइनस आई इक्वल टू 1 टू एफ समेशन टू पावर आई को 1 टू एफ क्यू वन डॉट डेल रो बाय डेल क्यू आई प्लस पी वन डॉट डेल रो बाय डेल पी वन। इसको हम लोग इस ओर लाएंगे तो माइनस की ओर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अलग अलग पार्ट में तोड़ देंगे, डेल रो बाय डेल टी 8 पॉइंट क्यू एन पी प्लस आई इक्वल टू 1 टू एफ, और P1 वाले को भी इस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा रो आई इक्वल टू 1 टू एफ डेल रो बाय डेल पी वन डॉट इक्वल टू 0। इसको हम दिस में भी रिटर्न एज रो के फॉर्म में डी बाई डी टी रो Q1 टू क्यू एफ P1 टू पी एफ एंड टाइम इसमें आ जाता है, क्योंकि आप डिफरेंस कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो टाइम भी आ जाता है इसमें। तो डी रो बाय डी टी इस प्रकार से क्या हो जाता है 0 के इक्वल हो जाता है, और यही हमको प्रूफ करना था। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स लेवल्स थ्योरम, क्या दिखाना था हमको, द फर्स्ट पार्ट स्टेट्स द कंजर्वेशन ऑफ डेंसिटी इन फेज स्पेस, दिस पार्ट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज पॉइंट्स इन फेज स्पेस इज 0। यही हमको क्या करना था फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना था, जो कि हम लोग कर दिए कि कंजर्वेशन ऑफ डेंसिटी रहता है फेज स्पेस में, इट मीन्स नो चेंज इन डेंसिटी एट रिस्पेक्ट टू टाइम, एक डेल रो बाय डेल टी इक्वल टू 0। अब सेकेंड पार्ट प्रूफ करते हैं, सेकेंड पॉइंट क्या है, द सेकेंड पार्ट गिव्स द कंजर्वेशन ऑफ एक्सटेंशन इन फेज पॉइंट्स, इट मीन्स नो चेंज इन एक्सटेंशन, मीन्स डी बाई डी टी डेल रो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये आपको सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है। सेकेंड पार्ट में देखिए द नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स इन द हाइपर वॉल्यूम इन टाइम t इज गिवन बाय, द नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स इन द हाइपर वॉल्यूम इन टाइम t इज गिवन बाय डेल एन इक्वल टू, पीछे भी निकाले थे हम लोग डेल एन इक्वल टू रो इन टू डेल गामा, तो हम लोग t के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी बाई डी टी डेल एन इक्वल टू क्या हो जाएगा u इंटू वी पे तोड़ेंगे, डेल रो बाय डेल टी इंटू डेल गामा प्लस रो इंटू डी बाई डी टी डेल गामा, इक्वेशन 9 हो गया। As each phase point represents a definite system or systems can neither be created nor destroyed, therefore the number of phase points dwelling in the given region of phase space must remain fixed। ये हम लोग जानते हैं। systems can neither definite system and systems can neither be created nor destroyed, therefore the number of phase points dwelling in the given region of phase space must remain fixed रहेगा। डे बाई डी टी डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 9 एल्स, इक्वेशन 9 से फिर देखिए जब डी बाई डी टी डेल इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, फिक्स्ड रहेगा, तो ये इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, 0 हो गया। इट मीन्स ये देखिए डेल रो बाय डेल टी इक्वेशन 8 में हम लोग देखते हैं डेल रो बाय डेल टी का हम लोग क्या किए 0 प्रूफ किए थे, डेल रो बाय डेल टी इक्वल टू 0 इक्वेशन 8 में प्रूफ कर दिए थे हम। तो यूजिंग इक्वेशन 8 डेल रो बाय डेल टी इक्वल टू 0, देन क्या बचेगा मेरे पास रो इंटू डी बाई डी टी डेल गामा इक्वल टू 0, और रो जो है आपका 0 के इक्वल नहीं होगा, तो एक ही चांस है 0 होने का, क्या डी बाई डी टी डेल गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और जब डी बाई डी टी डेल गामा इक्वल टू 0 हो गया तो डेल गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ हम लोग दिखा दिया नो चेंज इन डेल गामा, एक्सटेंशन में कोई चेंज नहीं होता। दिस इक्वेशन गिव्स द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक्सटेंशन इन फेज स्पेस। इस प्रकार हमने सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट को हमने प्रूफ कर दिया। अब इम्पोर्टेंस ऑफ लेवल्स थ्योरम,
Laplace theorem describes the evolution of the distribution function in phase space for a Hamiltonian system. It is fundamental theory in classical mechanics and has a straightforward generalization to quantum systems. Third आपका क्या है? The basic idea of Laplace theorem can be presented in basic geometric fashion. This is the importance of Laplace theorem. You can write more things. First two part is important. That importance of Laplace theorem. Laplace theorem describes the evolution of distribution function in phase space for Hamiltonian system. And second, it is fundamental theory in classical mechanics and has a straightforward generalization to quantum systems. जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट में हमको सजेस्ट कर सकते हैं, कि हमें आगे क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टाटा, साइनिंग आउट।